हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो है तालिबान कॉल्स पाकिस्तानी वीट यूजलेस एंड पुअर। यूक्रेन वॉर का असर दिखा है भाई कि पाकिस्तान ने भेजा है गंदुम भेजा है इन्होंने। उर्दू में गंदुम ये लोग बोलते हैं, तो गंदुम भेजा इन्होंने। गंदम भेजा है, काफी गंदा है। गंदुम भेजा है जो गंदा है, वाह क्या बात है आपकी। धन्यवाद। ठीक है, तो गंदुम भेजा इन्होंने जो गंदा है, और 50,000 टन के आसपास भारत ने मदद भेजी थी इन्हें। अभी पाकिस्तान के रास्ते ही जा रहा है वो गेहूं हमारा। ठीक है, तो वो तालिबान के हाथ में कुछ गया है। और ये मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो देख रहे हैं ना फिर रिएक्ट करें। बिल्कुल वीडियो देखेंगे, फिर लास्ट में क्योंकि देखेंगे। हमें पता है कि इंसिडेंट है क्या, और वो पता भी है। और देखिए वीडियो हम देख के इस पर रिएक्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम अवेलेबल हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको हमारा पेज, वहां पे जाएं और हमें फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोनों का लिंक, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। आप जाएं और हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में करेंगे बात। इनके गंदुम की जो गंदगी है ना, उसको साफ करेंगे यहाँ पे बैठ के। ठीक, आइए देखते हैं वीडियो। चलिए। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ऑनलाइन एक वीडियो बहुत ज़रा वायरल हुई है, जहां पर तालिबान का एक आदमी ओपनली पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है वीट क्वालिटी के इशू को लेकर। अब देखिए, तालिबान के जो आज के समय लोग हैं, इनको डिप्लोमेसी, थोड़ा सा आप कह लीजिए जो उर्दू में कहते हैं अदब से बोलना, थोड़ा सा अपनी वोकैबलरी को सॉफ्ट करके बोलना, ये इनको आता नहीं है। सीधा जो बात होगी बोल देंगे, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव ने ओपनली मीडिया के सामने कह दिया कि पाकिस्तान जो वीट भेज रहा है अफगानिस्तान को, ये सड़ा हुआ है, इसमें इंसेक्ट्स हैं, ये कहीं से भी खाने लायक नहीं है। पाकिस्तान डोनेटेड इनएडिबल वीट। इंडिया का जो वीट हम अब भेज रहे हैं थ्रू पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। इट इज़ फार बेटर देन द पाकिस्तानी वीट। और देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि वी आर बेटर देन पाकिस्तान। ये जो न्यूज़ है ऑल टुगेदर एक लार्जर इशू को हाईलाइट करती है। लार्जर इशू ये है कि दुनिया भर में गेहूं की शॉर्टेज महसूस की जा रही है, और पाकिस्तान ने देखिए अपनी तरफ से कोशिश करी इंडिया को चैलेंज करने की कि जी इंडिया वीट भेजेगा अफगानिस्तान को, तो हम भी अपनी तरफ से भेजेंगे, हमारे भी ट्रक जाएंगे जहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा, ये अफगानिस्तान में पहुंचेंगे, इनका मीडिया देखेगा। अफगानिस्तान के लोगों को लगना चाहिए कि पाकिस्तान भी इनकी हेल्प कर रहा है। मगर इनके पास कहीं से भी आज के समय ऐसा गेहूं नहीं है कि जिसको ये डोनेट कर पाए, क्योंकि खुद इनके देश में गेहूं की बहुत ज़्यादा कमी है ना। पहली बात तो जो ये वीडियो है बात तालिबान रिप्रेजेंटेटिव, ये मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बहुत देखें। فعلا خو هغه غنم چې د پاکستان راغلي د هند راغلي دي، د پاکستان غنم د قابل د استفاده نه دي، هغه ډیر ناپاکي لري، حشره لري، حشره خورده شوی دي، صرف دغه پوست را پاتې دی. او د هند غنم چې دی مخفله کتنې د هند غنم ډیر با کیفیت دي. तो जो पाकिस्तान का गेहूं है, इसको ये बिल्कुल ही यूजलेस बता रहे हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान आज के समय एक ऐसा देश है जहाँ पर अनाज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब वहाँ की सरकारी कह रहे हैं कि देखिए इसको तो कोई नहीं खाएगा, ये तो बिल्कुल यूजलेस है, पशुओं को भी नहीं खिला पाएंगे क्योंकि कीड़े लगे हुए हैं इस वीट पे, और ऐसा वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट भेज सकती है, ये देखकर तालिबान भी काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड है। तो इससे तो पहली बात तो हमको ये पता लगता है कि देखिए तालिबान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो रिलेशन हैं धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि इन दी एंड देखो, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई ने, इनकी मिलिट्री ने तालिबान को पावर में लाने के लिए हेल्प करी हो, मगर अगर तालिबान को पावर में बने रहना है तो इनको चाहिए होगा प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो पाकिस्तान से नहीं आने वाले। बेसिकली इनके लोगों को जो जेन्युइन हेल्प है वो इंडिया से ही आ सकती है। तो अब इन्होंने ओपनली पाकिस्तान की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ इसमें यूक्रेन वॉर का क्या इशू है ये भी हम डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीट को हम कौन सा क्रॉप कहते हैं? आपने स्कूल में 50 बार पढ़ा होगा कि खरीफ क्रॉप होते हैं, राबी क्रॉप होता है, जायद क्रॉप होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि वीट कौन सा क्रॉप होता है, खरीफ, राबी, जायद या फिर बोथ ए एंड बी। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, इसको अटेम्प्ट करिए। सही उत्तर इसका आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। नाउ पाकिस्तान को आप अगर देखो तो 2018 से पहले ये देश था एक वीट का एक्सपोर्टर, और दुनिया भर में ये लोग वीट बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते थे। फिर इमरान खान पावर में आए, और इनकी ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं कंप्लीट फेलियर रही हैं। इन्होंने फर्टिलाइजर्स पे इतना फोकस नहीं किया, किसानों को ओवरऑल हेल्प करने में इतना फोकस नहीं किया। मेन इनका जो भी आप कह लीजिए खेती बाड़ी में फोकस होता है वो है कि पेड़ उगाओ।
आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काफी जगह पेड़ उगा दिए मगर किसानों की इतनी हेल्प नहीं करी। तो इस वजह से इवेंचुअली हुआ क्या है कि पूरे पाकिस्तान में आज के समय एक वीट की शॉर्टेज महसूस की जा रही है, चाहे रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, और इन द फ्यूचर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो वीट क्राइसिस है ये बढ़ने ही वाला है क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी है। इनके बहुत सारे जो इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स थे ये भी प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब हुआ क्या है कि 2018 से लेकर अब 2022 तक पाकिस्तान बन गया है एक वीट का इंपोर्टर। अब ये लोग वीट को परचेज करते हैं। नाउ पाकिस्तान जैसे कई वीट परचेजिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि दुनिया भर में भी अब गेहूं को लेकर एक सप्लाई क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो दुनिया भर में वीट के दाम है ये रिकॉर्ड रेट्स पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन और रशिया टोटल दुनिया के 30% जो वीट के एक्सपोर्ट्स थे ये अकेले संभालते थे। यूक्रेन को कहा जाता था द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन की ब्रेड ऑल ओवर यूरोप बहुत ही फेमस है, बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ पर। तो अब सिंस ये कंट्री लिटरली अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है रशिया के अगेंस्ट, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वगैरह करना ये इनके माइंड में आखिरी प्रायोरिटी है। तो इसलिए देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों में वीट के दाम 50% तक बढ़ गए हैं और IMF ने रिसेंटली वार्निंग दे दी है कि दुनिया भर में अनाज की कमी होने वाली है। हो सकता है कि मिलियंस भूख से मारे जाएं। ये मैं आपको बता दूं, अभी के लिए इस पर इतने आर्टिकल पब्लिश नहीं हो रहे, अभी बस इस पर वार्निंग ही आ रही है। मगर याद रखिएगा आज से 8 से लेकर मेरी 10 महीने बाद एक ह्यूज ग्लोबल शॉर्टेज आएगी वीट की, और हो सकता है कि कई गरीब देशों में बहुत से लोग भी मारे जाएं। प्राइमरली इसका बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है इजिप्ट पर, टर्की पे भी लगेगा। जी हां, टर्की भी एक गेहूं का बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है। उसके अलावा बांग्लादेश है, सुडान, नाइजीरिया, अजरबैजान, ये सब कंट्री जो है बुरी तरीके से हिट होने वाली है। इंडिया की आप अगर बात करें तो थैंकफुली हमारी वीट की प्रोडक्शन प्रॉपरली हो रही है और उल्टा इंडियन वीट की डिमांड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खुद देख रहा हूँ, एक ज़माने में कई यूरोपियन कंट्रीज थे वो इंडियन वीट को इतना प्रेफर करते नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, इंडिया से वीट हम परचेज नहीं करेंगे, यूक्रेन का लेंगे, एक बार को रशिया का ले लेंगे। मगर अब सिंस वॉर चल रही है ये वहाँ से वीट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब कई यूरोपियाई देश भी हैं वो पहली बार भारत की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, इवन आप अगर देखोगे अफ्रीका में कई देश जो पहले भारत के वीट की तरफ नहीं देखते थे अब बहुत ही बड़ी संख्या में डिमांड कर रहे हैं इंडियन वीट को। और इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि इंडिया के जो वीट एक्सपोर्ट्स हैं ये 4 गुना बढ़ जाए और ओवरऑल हमारा देश 2 से लेकर 3 बिलियन डॉलर्स सिर्फ गेहूं बेच के ही कमा ले। ये ऑफ कोर्स हमारे किसानों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और किसानों के अलावा मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकली भी इंडिया को इससे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। रीजन में आप देखेंगे कई देश जो थोड़ा बहुत कभी कभी रूठ जाते थे भारत से, आप देखेंगे आने वाले कई सालों तक बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करेंगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया से ही ये लोग वीट परचेज करने वाले हैं जिससे अपनी आबादी को ये खाना खिलाएंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो वीट परचेजर है ये है बांग्लादेश, फिर आपको मिलेगा श्रीलंका, फिर है UAE, जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल। यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको कई यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी दिखेंगे। और अफगानिस्तान के केस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया इसी तरीके से अगर वहाँ पर वीट को लेकर हेल्प करता रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चाहे वहाँ पर तालिबान भी पावर में हो, ये लोग फिर से काफ़ी हद तक धीरे धीरे इंडिया की तरफ झुकना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अंत में याद रखिएगा, नीड्स जो आपकी पूरी करता है, जो आपकी हेल्प करता है, कंट्रीज उसी कंट्री के साथ प्रॉपरली अलाइन होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इवन दो हम लोग अभी भी तालिबान को एज ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये जो वीट वाला इशू है ये इतना बड़ा मैं कहूँगा इशू है अपने आप में कि इससे एटलीस्ट तालिबान की जो हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स इंडिया ये खत्म हो जाएगी और उल्टा वो काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि इंडिया की तरफ और फ्रेंडली हो जाएं। और इससे शायद आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि क्यों इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को इंडिया का वीट जो है ये अफगानिस्तान तक ना पहुँच पाए। इन्होंने अपनी तरफ से हर तरीके के यहाँ पर ब्लॉक लगाए, मगर इवेंचुअली प्रेशर में आके पाकिस्तान को अलाउ यहाँ पर करना ही पड़ा। तो दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया, दिस इज़ गुड फॉर अफगानिस्तान एज वेल। इवेंचुअली ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो ट्रेड एम्बार्गो है इंडिया पर, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन हैवली सफ़र करने वाली है, क्योंकि इनको अब वीट जब परचेज करना होगा तो कहाँ से लेंगे ये वीट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बाकी और बहुत कम कंट्रीज हैं जो इंडिया की तरफ वीट एक्सपोर्ट करने वाली है इन द नियर फ्यूचर। यार वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वीट कौन सा क्रॉप होता है, गेहूँ कौन सा क्रॉप है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राबी। वीट इज ए राबी क्रॉप। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, खरीफ क्रॉप जो है ये ज़्यादातर होते हैं आपके जैसे कि गन्ना हो गया, कॉटन हो गया या जूट है, ये सब इसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। इनको बोया जाता है जून के महीने में और इनको हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर महीने में।
फिर जो राबी क्रॉप है, इनको बोया जाता है नवंबर महीने में, इनकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीट राबी क्रॉप में डिफरेंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, हो गया वीडियो का एंड। सो इस वीडियो में तो भाई यही था कि भाई इंडिया कर रहा है तो हम भी करेंगे, बाप को करेंगे फॉलो। लेकिन इंडिया जो कर रहा है वो आप करने के लायक हो तो पता ही था इनको। तुम यार तुम्हारी हालत क्या हो गई है, एक्सपोर्टर से तुम इंपोर्टर बन गए हो। देखो वीट के हमारे पास हम फीड करने के बाद, अपने लोगों को फीड करने के बाद तो हम सोचते हैं, 135 करोड़ को, उसके बाद हम लोग करते हैं। आप लोग के पास मतलब यार खुद के लोगों को खिलाने के लिए नहीं है, हम लोग फिर भी कर रहे हो। चलो दो, और दो तो फिर किसी को जब दो ना, तो आप जो खुद नहीं खा सकते, हमारे यहाँ पे जो हम लोग खुद नहीं खाते ना, जानवरों को भी नहीं देते जल्दी। पता है तुम लोगों ने हेल्प की है अपनी बेइज्जती के बाद। तालिबान और इनको लगता था तालिबान जो है तालिबान तो हमारा छुपा दोस्त, देगा, हाँ। छुपा भी देगा कि क्या बोले क्या बोले। हाँ, इनका दोस्त बोलते हैं ना कि वही हम लाए इनको हैं। नहीं पता, वो सभी लोग नहीं है, वो हमारी कैसा लगा, बोल रहा है इंसेक्ट ने खा लिया है भैया, हम नहीं खाएंगे। और इंडिया गुड क्वालिटी का गेहूं दिया है, फ्री में दिया है 50,000 टन। सोचो अगर इसे हम बेचे तो यूरोप में तो कितना पैसा मिलता। फ्री में दिया 50,000 टन, बहुत बड़ी कीमत होगी इसकी। आज की डेट में इंडिया में लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं यूरोप के साथ कि भैया गेहूं की बुकिंग हो रही है पहले से कि हमें चाहिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। और जो यूक्रेन है पूरा यूरोप को अकेले खिलाता है और रशिया अकेले देता है। 30% दोनों मिला के वर्ल्ड में इनका कंट्रीब्यूशन है 30% का उत्पादन में। ये बहुत ज्यादा होता है 30%। अब सोचो अभी दोनों के दोनों वो मेन लोग ही लड़ रहे हैं आपस में। ये रूस से तो लेने के लिए यूक्रेन, अभी किसान सब कहाँ होंगे, सब इधर उधर होंगे भी तो फिर वॉर चल रहा है, कौन खेती कौन करेगा उस टाइम। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बड़ा झमेला। तो भैया कहाँ किसको ताकोगे, जो और देश है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे भारत है। और भारत पे इतना है मादा की पूरे दुनिया और देश को भी खिला सकता है। कितने देशों को हम खिला ही रहे हैं। अभी भी नाम आ रहा था, श्रीलंका हमसे लेता, यमन लेता, हमसे यूएई लेता, बांग्लादेश। हम अपने आसपास से तो लगभग पूरे रीजन को ही दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी हो गया, अब जहाँ से डिमांड आई है यूरोप को भी भारत कुछ तो सप्लाई करेगा ही। इससे एक चीज अच्छा है कि हमारे किसानों का भैया भला होगा। बिल्कुल, अब देखो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे हम लोग। जय जवान जय किसान। भैया तुम पेट्रोल का बढ़ाओगे, तुम गेहूं को बढ़ाएंगे। अब बताओ पेट्रोल के बिना तुम जी लेंगे, गेहूं के बिना कैसे जियोगे, कैसे खाओगे भाई तुम खाना, कैसे लड़ाई करोगे, कैसे सोचो। तो हम भाई मेरे को इसलिए सही लगता था भाई, ठीक है हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास इतने बढ़िया भगवान ने जमीन दी है ना, हम लोग खाए बिना नहीं मर सकते। ये सब सेकेंडरी चीज हो गई। फ्यूल जो है लकड़ी काट के भी पुराने जमाने में पहले के टाइम पे लोग कोयला है हमारे पास यार, कोयला है बिल्कुल, कोयले का रिजर्व है सबसे बड़ा हमारे पास। बताओ ना, हमारे पास एनर्जी, हम कोयले से बिजली बना सकते हैं, कोयले से हम और भी चीजें कर सकते हैं। इंजन भी बनते बिल्कुल चलते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें एनर्जी क्राइसिस में थोरियम भी सबसे बड़ा रिजर्व भारत में। इंडिया थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर क्या भी बना रहा था या बना चुका है शायद। तो हमें आंख मत दिखाना भाई, हम सेल्फ डिपेंडेंट है। पर हम अभी तुम्हारा कर लेंगे, चलो भाई जीने तो थोड़ा, हम लोग भी पैसे कमा ले, तुम भी कमा लो। तो ये पूरी उस पर कहानी थी। और तालिबान ने जिस तरीके से बोला है, मुझे आ रही थी हंसी कि खान बाबा का क्या होगा। काश वो हिंदी बोलता यार, बहुत मजा आता। बिल्कुल समझ में आता है यार, हमें एकदम ढंग से बोलता होता है। हम इंग्लिश पढ़ रहे थे तो वो फील नहीं आ रहा था। जो एक हिंदी में कनेक्शन आता है, उर्दू भी हमें समझ में आ जाती है, लगभग सेम ही होती है। मतलब पाकिस्तान ने मतलब हो सकता है कि वो अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन यार देखो तुमको पता होगा कि तुम लोग भेज रहे होगे कि बिल्कुल पता होगा ऑब्वियसली बात है यार। तो पता था तो फिर क्यों भेजा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई तुमने भेजा और बस ट्रैवलिंग बगल में ये तुम्हारे अफगानिस्तान। मैं कह रहा हूँ 2 दिन भी लगे होंगे तुम्हें, 2 दिन तो खैर लगता ही नहीं, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ 2 से 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में क्या पूरा का पूरा गेहूं खराब हो गया, इतने तेज कीड़े हो गए। और कीड़े अगर थे तो भाई मत बेचते, थोड़े बहुत थे, दवाइयां डाल देते कीड़े ना फैले, अगर तुम्हें पता है कि थोड़े बहुत हैं तो।
और ये लोग अबे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सर ने बताया कि पहले ये लोग एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कर रहे मैं हैं। वही तो बोल रहा था तो यार, फिर क्यों भेज रहे हो भाई जब नहीं है? इंपोर्ट तुम्हारे खुद के देश में 12,000 का सिलेंडर हो गया है। 12,000 का सिलेंडर है, तुम्हारी करेंसी गिरती जा रही है, जल्दी तुम ब्लैक लिस्ट में आने वाले हो। सोचो तुम 20,000 का सिलेंडर लोगे। रोटियां कौन सी रोटी बनती है वहाँ पे, अलग अलग तरीके की बनती है ना तुम्हारे वहाँ पर। रोटियां भी उल्टी बनाते हैं तवा करके, हमने सुना है। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, हम लोग ऐसा सुना है। तो भाई पहले अपनी जनता को देखना होता है। भारत हम लोग दे रहे हैं, पहले हमारी जनता के लिए हम रखते हैं उतना। पहले हमारे लोग सरोवर ही हैं, उसके हाँ, बाद पहले हमने अपने जनता के लिए रखा है कि हमारी जनता को हमें देना है इतना कुछ। उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पे ज्यादातर एक्सपोर्ट तब होता है कोई चीज। ये नहीं कि हम तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, पर हम शुरू कर दे बांटना, भाई तू ले ले, और हम भूखे पेट रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। पर हम लोग जब भी कुछ देते हैं तो मतलब हम लोग ऐसा देते हैं कि भाई बहुत ही उच्च क्वालिटी का हो वो चीज। बिल्कुल। ये तो फिर फायदा नहीं है ना यार, किसी को दे दे हम लोग खाने के लिए कुछ, और फिर बुराई करे कि भाई ऐसे क्यों दे दिया। खान सर की हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बोला था कि 1965 वॉर के आसपास में, जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, 62 से चाइना से युद्ध हुआ था, उसके बाद 65 में, तब भारत में शॉर्टेज था फूड का बहुत बड़ा। जय जवान जय किसान का नारा तब दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हमारे किसानों ने भर दिए थे अन्न पूरे, इतनी मेहनत की थी। और उस टाइम जब हमने इंपोर्ट किया था ना, हमने गेहूं वगैरह इंपोर्ट किया था उस टाइम खाना, शायद अमेरिका से किया था, किससे किया था, तो सर ने बताया था कि उन्होंने वैसा गेहूं भेजा था जो जानवर भी ना खाए। सुअर की क्या किसको देने के लिए होता है, वैसा गेहूं भेजा था। उसके बाद से कभी भारत को ना आत्मनिर्भर है खाने के मामले में। तब से भारतीय किसानों ने इतनी मेहनत करी है, आज तक भंडार खाली नहीं हुए अन्न के आज तक। तो इसीलिए किसानों को बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है भारत में आज बहुत ज्यादा। अभी किसान आंदोलन हुआ था, पीछे हटना पड़ा है गवर्नमेंट को। समझ रहे हो आप, इतनी ताकत है किसान की। ठीक है, तो हमने भाई अपने सशक्त बनाया और बनाते चले जाएंगे उन्हें। बाकी तुम देखो, तुम्हारा काम जाने। और गेहूं दे रहे हैं ठीक है, और भाई तालिबान का मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता उनका। देखो भाई, वो है मुंहफट आदमी। तुम ये मत समझो मित्र है, उन्होंने अपना काम निकाल लिया, काबिज हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब गेहूं आ रहा था उनको पता था ना कि इसमें ऐसा गेहूं है, तो भाई वो मारते थे, गोली मारते थे। वो पहले गोली मारते, फिर पूछते हैं किसका गेहूं है। ठीक है, अगर पता होता उन्हें। अब तो खैर देखो, तुम्हारी तो बेइज्जती कराई दी है, और हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं ऐसा टॉपिक, तुम्हें पता ही है। हम तो और दिखाएंगे भाई तुमने क्या किया है। ठीक है, तो अपने घर देखो, फिर दूसरे घर को हेल्प करो भाई। जिसके खुद के घर शीशे को दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं बेटे। तुम करो, हेल्प करना। देखो इन्होंने नियत अच्छी दिखाने के लिए नहीं किया है ये। इन्होंने कहा है कि हम भारत की बराबरी कैसे करें। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी असली उद्देश्य नहीं तो तुम ना कब का भेज देते अगर तुम्हें भेजना होता। सही बात है। इनको लगा हुआ कि सारी की सारी वाहवाही जो है ना भारत ले जाएगा। अक्टूबर से भारत ने इनको फाइल पे दिया हुआ था, तुमने अब अप्रूव किया। अक्टूबर से तुमने रोक के रखा है इनका अनाज। यार तुम लोग कैसे लोग यार, गेहूं रोक के रखते हो यार, वो खाने की चीज होती है भाई। उसके गंदुम बोलो आप। गंदुम हमारा वाला तो अच्छा है, आपका गंदा है। गंदुम गंदुम। ठीक है, तो वीडियो करते हैं एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे जुड़े। फेसबुक और इंस्टाग्राम का मिलेगा आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे। ठीक है, वहाँ पे जाएं, टैप करें, आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। हमें फॉलो करें, और वहाँ पे भी आप हमें रिक्वेस्ट में अपनी डाल सकते हैं, सजेशन हो बिल्कुल। और हम पे वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पड़े भी हैं वहाँ पे मैसेजेस, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने करा भी है। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके वहाँ से भी वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।